तहज्जुद के वक्त का वजीफा, हर एक ख्वाहिश, हर एक हाजत मिनटों में पूरी। बस कुरान करीम की ये आयत करीमा पढ़ लो, बहुत ही आजमूदा और आसान अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप अहबाब के लिए तहज्जुद के वक्त का एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी नामुराद, मेरी हर वो मुराद कि जो अभी पूरी नहीं हुई, मेरी हर वो ख्वाहिश कि जो अभी तक पूरी नहीं हुई, मेरी हर वो हाजत कि जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो अगर आपके दिल में ये है कि मेरी ये ख्वाहिशात, मेरी ये तमन्नाएं, मेरी ये हाजतें पूरी हो जाएं, तो आप तहज्जुद के वक्त इस अमल को पूरा कीजिएगा। आप इस कुरान मजीद की इस वजीफे को आप जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान अमल है। आप जब ये छोटी सी आयत करीमा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दिल की ऐसी हाजात को भी पूरा फरमाएगा कि जो सालों से पूरी नहीं हुई। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये तमन्ना, मेरी ये हाजत मिनटों में पूरी हो जाए। बस एक दिन भी ना लगे, तो आप मिनटों में हल करवाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये अमल आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस अमल को जानने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये अमल पूरी तरह से समझ में आ सके। तहज्जुद का वक्त है, मकबूलियत का वक्त है। जब आप इस मकबूलियत के वक्त के अंदर दुआ करेंगे तो प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा। माह रमजानुल मुबारक का महीना है और इस महीने के अंदर यकीनन हर एक शख्स उठा होता है और हर शख्स के लिए नमाज तहज्जुद के 2 नफल पढ़ना नहायत ही आसान होता है। और रमज़ान के बाद भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, आपके लिए नहायत ही मुफीद ये अमल साबित होगा। तो प्यारे दोस्तों, तहज्जुद का ये वक्त ऐसा वक्त है कि इस वक्त के अंदर अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए तो अल्लाह पाक उस इंसान को अता करता है। तो ये मकबूलियत के वक्त के अंदर अल्लाह पाक से जब इंसान कोई मांगता है, जब सारे लोग सो रहे होते हैं, जब सारे लोग गहराई की नींद ले रहे होते हैं, तो कोई इंसान उठकर जब अल्लाह पाक से मांगता है तो यकीनन अल्लाह पाक की रहमत जोश में आती है और उस इंसान को ऐसी ऐसी जगह से अता करता है कि इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। इंसान को अल्लाह पाक ज़मीनी और आसमानी बलियात से, परेशानियों से महफूज रखता है और इंसान की वो ख्वाहिशात, वो हाजत कि जो अभी तक अधूरी हैं, पूरी नहीं हुई, तो तहज्जुद के वक्त का ये वजीफ़ा आज मैं आपको दूंगा कि अगर आप 2 नफल पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा कर लेंगे, ये कुरानी आयात पढ़ लेंगे, तो प्यारे दोस्तों अल्लाह पाक आपको हर एक ख्वाहिश, हर एक हाजत, हर एक तमन्ना आपकी पूरी करेगा। क्योंकि तहज्जुद का वो वक्त है कि अगर इस वक्त के अंदर अल्लाह पाक अपनी जायज़ हाजात भी अल्लाह पाक के सामने रख दे तो वो मिनटों के अंदर पूरी हो जाएंगी। और जो आयत, जिस आयत का आज मैं जिक्र करने लगा हूँ, ये वो आयत है कि जब इस आयत के ज़रिए इंसान अल्लाह पाक की रहमत को पुकारता है, अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है, तो अल्लाह पाक उसे मुस्तजाब दावत फरमा देता है और उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना, उसकी हाजत को मिनटों के अंदर पूरा कर देता है। और आपकी वो ख्वाहिश किसी भी हवाले से है, चाहे आप नया घर लेना चाहते हैं, कर्जे से निकलना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बाहर के यूरोप के मुल्क के अंदर जाना चाहते हैं, कोई भी आपकी जायज़ ख्वाहिश, नाजायज़ ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जायज़ ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। और इस दुआ के साथ साथ, इस वजीफे के साथ साथ आप उस काम के अंदर मेहनत भी कीजिए। अब ये नहीं कि आप वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दे, आप ये वजीफा करना शुरू कर दे तो आप मेहनत ना करें, घर में सोए हुए हूँ, तो बल्कि ऐसा नहीं करना, आपने साथ साथ मेहनत भी करनी है और इस तहज्जुद के वक्त का ये वजीफा भी करना है। अल्लाह पाक आपकी हर एक जायज़ ख्वाहिश को, हर एक जायज़ हाजत को, हर एक जायज़ तमन्ना को जो दिल के अंदर आप रखे हुए हैं, यकीनन अल्लाह पाक दिल के हवालात भी जानता है, दिल के हालात को बाखूबी जानता है। तो प्यारे दोस्तों, आप तहज्जुद के वक्त ये वजीफ़ा कर लीजिएगा। अल्लाह पाक जो आपके दिल के अंदर तमन्नाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो आप सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में एक मरतबा तहज्जुद के 2 नफल पढ़ने के बाद ये कुरान मजीद की आयात पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दिल की हाजत, दिल की तमन्ना, दिल की ख्वाहिश, दिल की हाजत
پوری فرما دے گا۔ وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے قبل ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس وقت ہر ایک انسان اٹھا ہوتا ہے، لیکن سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم نماز تہجد کے 2 نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ رمضان میں یہ عمل ضرور کیجئے گا، کیونکہ ہر شخص کے لیے آسان ہوتا ہے یہ عمل کرنا، اور رمضان کے بعد آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ رمضان کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے جیسے ہی آپ تہجد کے 2 نفل ادا کریں تو آپ نے اس کے بعد درود ابراہیمی اول و آخر اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اور آخر کے اندر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس لیے کہ جس بھی عمل سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ پاک اس اعمال کو قبول فرماتا ہے اور اس عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورۃ الحج کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، ان اللہ لقوی عزیز، ان اللہ لقوی عزیز۔ آپ نے یہ الفاظ، یہ چھوٹی سی آیت کریمہ آپ نے پڑھ لینی ہے، اس آیت کریمہ کو زبانی یاد کر لیں، جب تہجد کے 2 نفل ادا کریں تو آپ یہ وظیفہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی ہر ایک خواہش، تمنا، حاجت پوری کرے گا۔ جب آپ 2 نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد یہ وظیفہ کر لیجئے گا، اللہ پاک آپ کو ہر ایک خواہش، آپ کی ہر ایک تمنا پوری فرمائے گا۔ مقبولیت کا وقت ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ جب بھی حضور علیہ السلام کے دور میں کسی کو بھی کوئی حاجت، کوئی مشکل پیش آتی، وہ نماز تہجد کے وقت اللہ پاک سے مانگتا تو اللہ پاک کو اس کا مانگنا پسند آتا اور اللہ پاک اس کو اس کی حاجت، اس کی تمنا، اس کی خواہش کو پورا کر دیتا۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی اس وقت سے غنیمت جان کر اس وقت سے غنیمت جان کر آپ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ امید کرتا ہوں عمل پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔